क्या है, ग्राफ है, और ग्राफ में निर्देशक ज्यामिति को पढ़ाया जाता है। इसमें आपको इंग्लिश में बोलते हैं इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कुछ बिंदु लिखे हैं, इसी बिंदु आधारित हम एक चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चित्र। जैसे देखिए हमने एक रेखा इधर खींचा, ठीक है, दूसरा रेखा हमने इस तरह खींचा, दो रेखा हमने खींचा और दोनों रेखा एक बिंदु पर ये काटा। देखिए इसी बिंदु पर काटा ना, तो इस बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब दो रेखा एक बिंदु पर यानी काट के निकल जाता है तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? मूल बिंदु बोलेंगे, ठीक है। और मूल बिंदु को 0 से सूचित किया। उसका जो निर्देशांक बिंदु होगा इसका मूल बिंदु का, वो क्या होगा? 0 होगा, यानी x का मान 0 और y का मान भी 0। अब बात रहा इस फिगर से रिलेटेड। जब दो रेखा को हम खींचे तो खींचने के बाद देखिए कैगो खंड हो गया। पहला एक खंड यहाँ हुआ, एक खंड इधर हुआ, एक खंड इधर हुआ, एक खंड इधर हुआ। यही खंड को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। यानी चतुर्थांश को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब देखिए, अब पहला में दिया है कि निर्देशन ज्यामिति के दो संख्या रेखाओं के रूप में दर्शाया जाता है। हमने देखिए दो संख्या रेखा खींचा ना, ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद एक को हम लोग क्षैतिज बोलते हैं और दूसरा को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो खींचे है ना, ये सोया हुआ जो है ये रेखा, यानी गिरा हुआ जो रेखा है, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और जो ये खड़ा रेखा है यानी सीधा खड़ा है, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष। उसके बाद अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं x एक्सिस और इसको बोलते हैं y एक्सिस। और एक नाम होता है, इसको हम लोग भुज बोलते हैं और इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। यानी इस रेखा का क्या गो नाम हुआ? पहला नाम हम लोग देख रहे हैं कि पहला नाम देखे क्षैतिज। क्या नाम देखे? क्षैतिज, यानी एक्स अक्ष। क्षैतिज भी बोलते हैं, एक्स अक्ष भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। उसके बाद इसका और एक नाम बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं। किसको? क्षैतिज को। आपको क्वेश्चन में देगा कि बताइए ये कौन सा चतुर्थांश में है और इसका भुज कितना है। बात समझ में है? एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज भी बोलते हैं। अब ये था आपका ये वाला रेखा का बात, और ये वाला रेखा को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्ध्वाधर रेखा पहला। दूसरा इसको y अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y अक्ष भी बोलते हैं। उसके बाद इसको इंग्लिश में y एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद और एक नाम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। चार नाम हो गया। क्वेश्चन में जगह बताइए इसका भुज कितना। हो सकता है कि यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया मान लीजिए, और यहाँ पे बिंदु दे दिया डी। बताइए इस चतुर्थांश में जो डी निर्देशन बिंदु है इसका भुज निकाले। मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो इसका मतलब क्या? x 2 y 3। तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? भुज। तो भुज कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं यहाँ पे कि ये तो हो गया कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। इसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब देखिए इधर वाला को क्या बोलते हैं? तो क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं एक्स डैश। नीचे वाला को बोलते हैं वाई डैश, यानी ये आपका डैश लगा है मतलब ये ऋणात्मक। बात समझ में आया? डैश लगा है मतलब क्या है? ये ऋणात्मक।
तो आपका जो खंड हुआ है, इधर वाला आपका धनात्मक, इधर वाला ऋणात्मक, यानी ये आपका पॉजिटिव संख्या और ये नेगेटिव संख्या यानी नेगेटिव नंबर। क्लियर? ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, यानी इसका जो इकाई लेते हैं एक, यहाँ पे 0 दे दी, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, हो गया। ऊपर जाएंगे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब इधर आएंगे तो क्या होगा? -1, -2, -3, -4। हम लोग संख्या रेखा पढ़ चुके हैं, पढ़े है ना। नीचे आएंगे तो -1, -2, -3 और -4। समझ में आ गया बात? कि क्षैतिज किसको बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर किसको बोलते हैं, चतुर्थांश किसको बोलते हैं? नहीं, जब दो रेखा को खींचे तो 4 भाग में बढ़ गया, उसी को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। और चतुर्थांश में 4 भाग जो होता है, एक को पहला, दूसरा को दूसरा, इसको तीसरा और इसका चौथा, यानी चतुर्थांश। अब बात क्या है? बात है हम ये वाला हिस्सा हमने लिखा है कहीं, जब दो रेखा को एक साथ जोड़ते हैं तब उसे निर्देशन अक्ष कहते हैं। यानी जब दो रेखा को एक साथ जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? निर्देशन अक्ष बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ से ये लेते हैं, दो रेखा को एक्स और वाई बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? इधर एक्स और इधर वाई। अब देखिए, इधर वाला हिस्सा अगर हम लेते हैं पहला चतुर्थांश में, क्या लिख देते हैं? पहला चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश का जो निर्देशन बिंदु यानी निर्देशन बिंदु यानी पी और एक्स वाई। पी यानी पॉइंट, बिंदु क्या? एक्स और इसको वाई। तो एक्स को क्या बोलते हैं? भुज, और वाई को क्या बोलते हैं? कोटि। या एक्स को क्षैतिज, इसको ऊर्ध्वाधर, या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जब भी बिंदु लगाइएगा तो इसी तरह बिंदु बनेगा, पहला एक्स उसके बाद वाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, जो एक्स वाई बना, तो देखिए इधर वाला हिस्सा क्या है? प्लस है या नहीं? ऊपर वाला हिस्सा ये भी क्या है? प्लस है या नहीं है? तो पहला चतुर्थांश में जो बिंदु जो होगा, दोनों प्लस प्लस, क्या होगा? प्लस प्लस होगा। यानी पहला चतुर्थांश में क्या बनेगा? दोनों का दोनों बिंदु प्लस प्लस होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, और यहाँ पे बिंदु 3 तो नहीं देगा, बिंदु देगा, बोलेगा बताइए ये कौन सा चतुर्थांश में स्थित है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए दोनों के आगे क्या? कुछ नंबर प्लस है, कुछ नंबर क्या है? प्लस है। तो ये क्या कहलाएगा? पहला चतुर्थांश का बिंदु कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद सेकेंड वाला में देखिए, जो मेरा बिंदु बन रहा है, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस, यानी जो बिंदु यानी पी, एक माइनस और दूसरा क्यों? एक पहले लिखते हैं, वाई बाद में लिखते हैं। तो माइनस एक्स लिखा और एक वाई लिखा, इसका मतलब क्या? एक माइनस बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? प्लस बनेगा। देखिए इधर वाला क्या है? माइनस है ना, और ऊपर वाला क्या है? प्लस है। तो दूसरा चतुर्थांश हमेशा क्या होगा? माइनस और प्लस होगा। क्वेश्चन अगर दे दिया -3 और 4 यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो देखिए -3 माने क्या? -x बना, और 4 यानी क्या? y। अब बताइए तो -x प्लस y लिखा है यहाँ पे, किस चतुर्थांश में स्थित है? दूसरा चतुर्थांश में स्थित है। यानी दूसरा चतुर्थांश में एक माइनस और दूसरा प्लस। क्लियर? तीसरा चतुर्थांश का अगर बात करेंगे, देखिए ये वाला हिस्सा अगर ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं ना, तो तीसरा चतुर्थांश में देखिए x भी माइनस और y भी माइनस। क्यों? क्योंकि हम तीसरा वाला ले रहे हैं, तीसरा वाला नहीं है, और ये ना है एक माइनस तो y भी माइनस। तो ये आपका बिंदु बना, यानी बिंदु P लगा देते हैं। P मतलब पॉइंट, पॉइंट मतलब हिंदी मतलब बिंदु। अब देखिए दोनों माइनस, इसका मतलब तीसरा चतुर्थांश में एक्स और वाई का जो मान आएगा वो क्या आएगा? माइनस में आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में दे देगा -2 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? आंसर क्या आएगा? तीसरा चतुर्थांश में स्थित।
अगर इसी से क्वेश्चन अगर दे देता है कि बताइए इस बिंदु से आपका कोटि का मान क्या है, कोटि क्या होगा माइनस, कोटि क्या होगा पूछता है, बताएगा। बताइए इनमें से भुज कौन सा है, भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है 4। क्यों? क्योंकि x को भुज और y को कोटि, यही ना पढ़ा है अभी। देखिए लिख दिए थे कि x को भुज और y को कोटि बोलते हैं, ये फंडामेंटल बेसिक है आपका। तो तीसरा चतुर्थांश में क्या आएगा, दोनों माइनस आएगा। अब चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में अगर हम लोग ये वाला भाग ले रहे हैं, यही ना बच्चा मेरा लास्ट, तो देखिए जो x है वो क्या है प्लस है, और जो y है वो क्या है नीचे माइनस है। तो ये क्या हो गया माइनस। अब बताइए बिंदु क्या लगाएंगे C, तो एक आया प्लस और दूसरा आया माइनस। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहता है तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में रहता है। क्लियर? और आपको यहाँ पे जैसे हम पहला दूसरा तीसरा चौथा लिखे हैं ना, वहां पे हो सकता है कि आपको इस तरह देगा, एक आपको इस तरह देगा, 2 आपको इस तरह देगा, 3 आपको इस तरह देगा, 4। इसका मतलब क्या, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, चतुर्थ लिख दीजिए चतुर्थांश, ये 3 यानी चतुर्थ यानी तीसरा, और ये आपका चतुर्थांश यानी लिख दीजिए चौथा चतुर्थांश। इसी टाइप का देगा, पहला कभी कभी दे देता लेकिन ज्यादातर ये रहता। क्लियर? ये था आपका इस ग्राफ में बेसिक। हम लोग मूल बिंदु देखे, मूल बिंदु हमेशा क्या होगा, ये मूल बिंदु देखे, मूल बिंदु 0 0 क्यों हो रहा, लेकिन यहाँ अगर हम देख रहे हैं कि x भी 0, x भी 0 ले रहे हैं, यहीं पे ना काट रहा है, यहीं पे काट रहा है, तो x 0 और y भी देखिए, y भी 0, इसीलिए मूल बिंदु हमेशा क्या होता है 0 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता ही कि एक निर्देशन ज्यामिति में या कार्तीय तल, हाँ इसको क्या बोलते हैं, आगे क्लास में जब पढ़िएगा तो इसको पूरा को कार्तीय तल याद रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको, कार्तीय तल बोलते हैं। 8 में छोटा क्लास है, इसलिए हम लोग इसको ग्राफ से ये हम लोग इस तरह समझा देते हैं, लेकिन जब बड़े क्लास में जाइएगा तो इसको कार्तीय तल, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। क्लियर?